सभी प्यारे भाइयों को नमस्कार। तो इस वीडियो में साधारण ब्याज पर प्रश्नों को हल कराने वाला हूं। यदि आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहां तक जाके आप देख सकते हैं। तो ज्यादा ना समय ले तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो टाइप नंबर 8 है और टाइप नंबर 8 का नाम है जब ब्याजों का योग या अंतर दिया हो, यानी यहाँ पर ब्याजों का योग या फिर अंतर दिया होगा। तो प्रश्न नंबर पहला है हमारा, किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपया है। यानी 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपया है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो धन ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर जरा ध्यान समझना, ये हमारा क्या साधारण ब्याजों का अंतर है, ठीक, ये ब्याजों का अंतर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम समय का अंतर निकालेंगे। देखिए यहाँ पर ये अंतर है तो यहाँ पे समय का अंतर निकालेंगे। तो यहाँ पे 10 वर्ष है, यहाँ पे 7 वर्ष है। तो 10 में से 7 घटाओ, कितना बचा 3। यहाँ पे बचा हुआ 3, यानी यहाँ पे लिखेंगे हम 10 - 7 और ये 5%, ठीक, और बराबर ये लिख देंगे 150। अब इसको हल कर देंगे। देखो यहाँ पे अगर अंतर है तो समय को घटाया जाएगा, अगर यहाँ पर योग है तो समय को जोड़ा जाएगा। ये बात ध्यान रखना आपको। देखो ये अंतर है तो समय को घटाना है, 10 में से 7 घटाना है, तो 10 - 3 और दर का गुणा कर देना है। तो ये बचेगा, यहाँ पर बचेगा 3 हमारा, यहाँ पर हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और गुणा 5% और बराबर हो जाएगा 150। तो ये हो जाएगा 15% बराबर 150। अब देखो 15 एकन 15 और 15 एकन 15, तो यहाँ पे बचा हुआ 1% बराबर 10। अब देखो हर हाल में हमें यहाँ पे 100 करना है। यहाँ पर 1% है तो 1% की जगह पे 100 करना है। तो इसमें दोनों पक्षों में 2 2 जीरो चिपका दो। तो देखो यहाँ पे 1 है तो 2 जीरो इसमें चिपका दो और 2 जीरो इसमें चिपका दो, ठीक, यही हमारा मूलधन हो गया, ठीक है, यानी 1000 रुपया। तो इसका विकल्प नंबर हमारा ए हो जाएगा। देखो हर हाल में यहाँ पे हमें 100 करना होता है, ये बात ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो जो विकल्प नंबर हमारा पहला सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखिए, प्रश्न नंबर 2 यहाँ पे लिख रखा है, एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज, देखो 3 वर्ष के ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से कम है। देखो यहाँ पर भी प्यारे भाइयों अंतर है, देखो कम की बात करें तो अंतर है। तो देखो ये 5 वर्ष है और ये 3 वर्ष है, तो 5 में से 3 घटा दो। यहाँ पे लिखेंगे 5 - 3, इस दर का गुणा कर देंगे 4% और बराबर कितना है 400। अब इसको हल कर दीजिए। तो ये बचेगा 2 और गुणा 4% बराबर 400। तो ये हो जाएगा हमारा 8% बराबर 400। तो देखो 8 एकन 8 और 8 पन्ना 40। तो प्यारे भाइयों यहाँ पे बचा हुआ 1% बराबर यहाँ पे 50। अब देखो यहाँ पे हमें 100 करना है, यहाँ पे हमें 100 करना है। तो एक काम करो, 2 जीरो यहाँ चिपका दो और 2 जीरो यहाँ चिपका दो, दोनों पक्षों में बराबर काम करेंगे। अगर हम 2 जीरो यहाँ लगाएंगे तो 2 जीरो हमें यहाँ पर भी लगाने पड़ेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 5000, ये वाला हो जाएगा विकल्प। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 है हमारा, किसी धन के 6% वार्षिक ब्याज की दर से किसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के ब्याज, यानी 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग। देखो यहाँ पे प्यारे भाइयों यहाँ पे योग की बात करेंगे। देखो ये क्या है, ब्याजों का योग है, तो हम समय को जोड़ देंगे। यहाँ पे देखो 6 वर्ष और यहाँ पे 3 वर्ष है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 + 3, यहाँ पे 6% ये वाला, ठीक है, और बराबर 27, यानी 270। एक बार फिर समझिए, अगर यहाँ पे अंतर दिया हुआ है, ब्याजों का अंतर है तो समय को घटाएंगे, अगर ब्याजों का योग है तो इन दोनों को जोड़ेंगे। तो देखो यहाँ पे योग है तो 6 और 3 9, यानी 6 + 3, यहाँ पे लिख देंगे 6%। तो ये हो जाएगा हमारा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 9 और 9 छक्का 54% हो जाएगा। 54% बराबर हो जाएगा हमारा 270। इतना, थोड़ा आगे बढ़िए। अब यहाँ पर इसको लिखेंगे हम, जब इसको काटेंगे तो 54 एकन 54, ठीक, और 54 पंजे इतना होगा हमारा। चाहो तो आप 27 से भी 2 बार काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, तब भी यही निकल के आएगा। तो हमारा जो यहाँ पे निकलेगा 1% बराबर निकलेगा 5, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों पक्षों में 100 करना, यहाँ पे 100 करना है प्यारे भाइयों, यहाँ पे 100 करना है। तो देखो 2 जीरो इसमें चिपका दो और 2 जीरो इसमें चिपका दो, तो कितना बन गया
500 बन गया। यही हमारा आंसर आ गया 500 रुपया। ठीक है, तो इसका विकल्प नंबर ये हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखिए। टाइप नंबर हमारा 9 चालू हो गया है। यहाँ पे लिखा हुआ जब दो समयों का मिश्र धन दिया हो, यानी 2 समय दिए होंगे और 2 मिश्र धन दिए होंगे। तो चलिए कैसे करते हैं देखना। कोई धन साधारण ब्याज की दर से, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 रुपये हो जाता है तथा 5 वर्ष में 625 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। चलिए कैसे करते देखना इसको। अब आप तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले इस संख्या को लिखेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे देखो 5 वर्ष, वर्ष को हम 22 से लिखेंगे। ठीक, ईयर बराबर 625। जरा ध्यान सुनना चीज को। ठीक है, अब ये 3 वर्ष, 3 वर्ष और बराबर 575। अब यहाँ से हम क्या आपस में घटाएंगे, तो 5 में से 3 जाएगा, 2 वर्ष बचेगा और बराबर जब इसमें से घटाएंगे तो हमारा बचेगा 50 इतना। तो 2 एकम 2, ये हो जाएगा 25। तो यहाँ पे 1 वर्ष बराबर हो गया 25। तो प्यारे भाई जरा यहाँ से एक चीज समझना आप, 1 वर्ष बराबर 25 हो गया हमारा। अब यहाँ से देखो ये 3 है, अब चाहो तो 3 वर्ष ले लो या फिर 5 वर्ष ले लो, कोई एक लीजिए आप। तो यहाँ पर देखो 3 वर्ष है, तो दोनों पक्षों में 3 का गुणा करेंगे। जब दोनों पक्षों में 3 का गुणा करेंगे तो देखो 3 एकम 3 बाई, और ये, अरे भैया इन दोनों में 3 का गुणा करेंगे, 3 एकम 3, और ये बन जाएगा 75। ठीक, अब ये बन जाएगा हमारा एसआई। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एसआई यानी साधारण ब्याज। ठीक है, और ये जो है हमारा जो 3 का गुणा किया ना हमने, तो ये नहीं देखा जाएगा। अब ये बन जाएगा हमारा मिश्र धन यानी कि ए। अब मिश्र धन में से एसआई को घटा देंगे भैया, मिश्र धन में से साधारण ब्याज को घटा देंगे तो बचेगा मूलधन। तो पी बराबर हो जाएगा हमारा 500 रुपया। और भैया ये मिश्र धन है, ये हमारा बन गया मिश्र धन और ये बन गया हमारा साधारण ब्याज। तो मिश्र धन में से साधारण ब्याज को घटा देंगे, यानी 575 में से 75 घटा देंगे तो ये बन जाएगा हमारा मूलधन। तो अब थोड़ा आगे समझिए। अब यहाँ पे लिखेंगे सूत्र होता है हमारा SI गुणा 100 बटा PRT, यानी इक्वल ये होता है। ठीक है, सूत्र वही साधारण ब्याज से निकाला गया है। ये SI कितना है, देखो SI हमारा 75 है और गुणा 100, और मूलधन कितना 500 रुपया है, और आर हमें पता नहीं, और टी कितना है, टी ये वाला लिया जाएगा 3 वर्ष। ठीक है, ये 3 वर्ष लिया जाएगा, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब इसको हल कर दीजिए। तो देखिए ये तो हो जाएगा 2 जीरो से हमारा 2 जीरो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 75 और बराबर 5 तो 15 आर। अब 15 एकम 15, 15 पना 75, तो आर बराबर निकलेगा 5%। ये हमारा आंसर आ गया निकल के। तो इसका विकल्प नंबर हो जाएगा हमारा ए सही हो जाएगा। चलो अगला देखिए। परेशान ना हो, अगर आपको ये कम समझ में आया है तो अभी और प्रश्न इसमें 2-3 प्रश्न दिए हुए हैं, बिल्कुल इसी पे आधारित है। चलिए कैसे, अगला देखिए आप। तो यहाँ पे लिखा हुआ ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्ष में इतना हो जाता है और 6 वर्ष में इतना। तो बड़ी देखो जो समय बड़ा हो, 6 वर्ष है, इसको पहले लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 वर्ष बराबर 992, फिर लिखेंगे 4 वर्ष बराबर है हमारा 928। अब इसको आपस में घटाएंगे। जब इसको आपस में हम घटाएंगे तो हमारा यहाँ बचेगा 2 वर्ष और बराबर इधर बचेगा हमारा 64। अब इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, ये हो जाएगा 32। तो 1 वर्ष बराबर 32 इतना। अब देखिए यहाँ पे 4 है, ये कितना 4 है, तो दोनों पक्षों में 4 का गुणा कर दो। और भाई देखो यहाँ पे 4 है, तो दोनों पक्षों में 4 का गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 4 बाई और बराबर ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 3 12। तो ये बन गया हमारा एसआई यानी साधारण ब्याज। अब ये हमारा है मिश्र धन। तो 928 में से 128 घटा देंगे। ठीक है, तो 928 में से 128 घटाएंगे तो हमारा जो मूलधन मिलेगा, मूलधन बराबर हो जाएगा 800 रुपया। ठीक, अब सूत्र लगा देंगे। जो हमारा सूत्र है SI गुणा 100 बराबर PRT, ये हमारा सूत्र है।
चलिए, तो ऐसा ही कितना है 128 और गुणा 100 और बराबर पी का मान कितना 8000 है, सॉरी 800 है, और आर का मान पता नहीं, और टी का मान ये लिया जाएगा 4 वर्ष। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 4। अब इसको जरा आप हल कर दीजिए भैया। देखिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो 128 बराबर 8 चौक 32 और ये आर। तो जब इसका इसमें भाग लगाएंगे तो ये हमारा 4 बार चला जाएगा, 4 एकन 4, सॉरी 32 एकन 32, 32 चौकू, तो आर बराबर निकलेगा 4%। ये इसका आंसर आ गया। ठीक, जल्दी से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए आप। अब यहाँ से टाइप नंबर हमारा 10 चालू हो गया है। तो यहाँ पे टाइप का नाम है जब ब्याज की कई दरें दी हों, जब ब्याज की कई दरें दी हों। चलिए समझिए। तो यहाँ प्रश्न कह रहा है एक व्यक्ति ने बैंक में 8,000 रुपए इस शर्त पर उधार लिया कि पहले 5 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्ष के लिए 8% तथा इसके बाद 8 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज लगेगा। यदि वह 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाए तो उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा। देखो कितना ब्याज देना पड़ेगा, हमें ये करना है। और देखो लास्ट में देखो 12 वर्ष के लिए कितना, 12 वर्ष के अंत में, ये जरूर ध्यान रखना। चलिए कैसे करेंगे देखना। तो यहाँ पे लिखेंगे एसआई बराबर, ठीक है। तो जो मूलधन है हमारा 8,000, ठीक। अब जरा ध्यान समझना, यहाँ पर देखिए कहाँ चला गया, 5 वर्ष के लिए 6%, यानी 5 वर्ष के लिए 6%। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 गुणा 6, अब प्लस, देखो 5 वर्ष हो गया प्यारे भाइयों, कितना हो गया 5 वर्ष, हमें 12 वर्ष तक करना है। 5 वर्ष के लिए 6% और 3 वर्ष के लिए 8%। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 गुणा 8। अच्छा ये बताओ कुल कितनी वर्षें ले चुके हैं। देखो 5 वर्ष ये और 3 वर्ष ये, तो 5 3 8 वर्ष हो गई है, लेकिन वर्षें में कितनी लेनी है, 12 वर्ष लेनी है। तो देखो 5 3 8 वर्ष ले चुके हैं, तो 4 वर्षें बची हुई हैं, तो प्लस 4 गुणा ये 10%, और लास्ट में लगा देंगे प्रतिशत, क्योंकि टोटल प्रतिशत ही है। एक बार फिर समझिए, देखो हमें टोटल 12 वर्ष लेनी है, कितनी 12 वर्ष लेनी है। देखो 5 गुणा 6, 5 गुणा 6, फिर 3 गुणा 8, 3 गुणा 8, देखो 5 3 8 वर्षें तो हो गई, और वर्षें कितनी लेनी, 12 वर्षें लेनी है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 8 वर्षों के लिए अगर आप 8 लोगे तो ज़्यादा नहीं हो जाएगा, 8 धाम 80, तो वर्षें कितनी हो जाएंगे, 8 16 वर्षें हो जाएंगी, लेकिन 12 वर्षें लेनी है ना हमें। तो ये 8 वर्षें ये हो गई, तो 12 में से, अरे भैया 12 वर्षें हैं ये, तो 8 वर्षें ये हो गई, तो 4 वर्ष बची है, तो गुणा 10% लगा दिए। इसको हल कर दीजिए अब आप। तो 8,000, तो ये बन जाएगा हमारा 30, ये बन जाएगा 24 और ये बन जाएगा 40%। तो ये बन जाएगा 8,000 और गुणा, जब इसको जोड़ेंगे तो सबका जोड़ आएगा हमारा 94 और बटा प्रतिशत आएंगे तो 100 का भाग लगा देंगे। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो हो जाएगा 80 गुणा 94, और जब इसका गुणा कराएंगे तो 75 रुपया निकल के आएगा। तो हमारा ये विकल्प नंबर हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको यहाँ पे यानी कि यहाँ पे बात ध्यान रखनी है। देखो 12 वर्ष है, तो यहाँ पे आपको 12 वर्षें करनी है। देखो 5 3 8, 4 बची हैं, तो 4 ये लगा दो, और 4 वर्ष के लिए कितना है, 10% है। चलिए आगे देखिए, प्रश्न नंबर है हमारा दूसरा। किसी धनराशि पर, देखो किसी धनराशि, इसमें धन ज्ञात करना हमें, इसमें धन ज्ञात करना मूलधन। तो मूलधन को एक साइड पे लिखिए, कितना मूलधन है हमारा 1120। ये हमारा क्या ब्याज है, ब्याज को एक साइड लिखा जाएगा, ठीक है। तो मूलधन को पी कर लीजिए। चलिए समझिए। अरे भैया देखो बिल्कुल वही तो चीज है, देखो एसआई मूलधन और ये दर है हमारी, एसआई मूलधन। तो हमने क्या लिखा, एसआई यानी मूल जो साधारण ब्याज कितना 1120 है, और मूलधन यहाँ लिख लिया, और इसमें मूलधन दिया था इसलिए मैंने यहाँ पे रखा, और इसमें मूलधन नहीं दिया तो यहाँ पे पी लिख लिया मैंने। चलिए देखिए समझिए, 2 वर्ष के लिए 4%, तो 2, इसमें देखो कितनी वर्ष है, यहाँ पे देखो कुल 9 वर्ष है हमारी, कितनी वर्ष, 9 वर्ष है। तो 2 वर्षों के लिए 4%, 2 गुणा 4 और प्लस, और 4 वर्षों के लिए 6%, तो 4 गुणा
6। अब कै वर्ष होंगे हमारे पास बताओ। यहाँ पे जो वर्षें हो गई हैं देखो 4 और 2 6, तो 3 वर्ष बची ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और गुणा 8 वर्ष, 8%। ये इस प्रकार इसको हल कर दीजिए। 120 बराबर पी, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 24 और ये भी 24 हो जाएगा हमारा, और ये प्रतिशत लगा देंगे। ठीक है, तो 1120 बराबर जब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 56/100 और गुणा पी, क्योंकि प्रतिशत है ना, प्रतिशत को उठाएंगे 100 का भाग लग जाएगा। अब ये 56 एकन 56 और 56 दूनी 1120 हो, 56 दूनी 112 होगा और 0 बच जाएगी। तो यहाँ पे बचेगा 20 और बराबर पी बटा 100। इसके नीचे कर लो तो पी बराबर हमारा 100 निकल के आ जाएगा। 100 के 2000 निकलेगा, ये इसका आंसर आ गया। तो पी बराबर 2000 रुपया। तो इसका विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा सी, सही हो जाएगा। चलिए भैया अगला प्रश्न देखिए। अब आप वीडियो को रोक के आराम से लिख लिया करो। और प्यारे भाइयों आपसे एक विनती है, यदि आप यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हो तो भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लीजिए आप। ठीक, जब तक यूपी यानी कि क्या नाम है पुलिस की परीक्षा नहीं हो जाती तब तक आप पर डे आपको एक वीडियो मिलेगा शाम को। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, और वीडियो को लाइक कर लेना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना आप। अब प्रश्न नंबर है हमारा 3, उसी टाइप का है। तो कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है। ठीक है, तो कितने वर्षों में 1350 रुपए हो जाएगी। तो देखिए प्यारे भाइयों ये हमारा मिश्र धन दिया हुआ है, ये जो है हमारा मिश्र धन दिया हुआ है। तो मिश्र धन को देखो 7 या 21, यानी इन दोनों का गुणा करो। 7 या 21 और 21 में 100 जोड़ दो तो 121 प्रतिशत बराबर हो जाएगा 121, यानी 1210। देखो ये हमारा मिश्र धन है। तो 7 या 21 अब 21 को 100 में जोड़ेंगे तो 121, तो ये भी हमारा मिश्र धन बन जाएगा। अब इसको हल करिए तो यहां से ये कट जाएगा हमारा, तो 10 बचेगा। तो प्यारे भाइयों 1% बराबर हो गया हमारा 10। अब यहाँ पे मैं 100 करना, जब यहाँ पे 100 करना तो दोनों पक्षों में 100 का गुणा कर दो, तो यानी 100% बराबर हो जाएगा 1000 इतना। तो ये निकला है हमारा मूलधन। ये क्या निकला? मूलधन निकला है। ठीक, अब ये है हमारा मिश्र धन। ठीक है, ये हमारा क्या है? मिश्र धन है। तो यहाँ पे ए बराबर लिखेंगे 1350। ठीक, तो ये हमारा मूलधन है और ये हमारा मिश्र धन है। तो प्यारे भाइयों ब्याज कितना हो जाएगा? ब्याज 1350 में से 1100 घटाएंगे, 1350 में से 1000 घटाएंगे तो 350 बचेगा हमारा। क्या ये हो जाएगा? ISI बराबर। तो सूत्र होता है हमारा ISI बराबर PRT। यहाँ पे 100 और लगा दो, चलो 100 इधर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे हम नई लाइन से 100 गुणा 1350 और P का मान कितना? 1000 है, तो यहाँ पे 1000 और R का मान क्या पूछा है इसने? R का मान 7% ही रहेगा। ठीक, R का मान कितना? 7% है, तो R का मान 7% ही लगाएंगे और T का मान पता नहीं, इसको हल कर दीजिए। तो देखो 2 0 से 2 0 काट दो तो हो जाएगा 350 बराबर ये हो जाएगा 70 और गुणा T। तो प्यारे भाइयों 1 0 से 1 0 कट जाएगा, फिर 7 एकन 7, 7 पन्ना 35, तो T बराबर 5 वर्ष निकलेगा। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। तो इसमें जो विकल्प नंबर है हमारा ए सही हो जाएगा, T बराबर 5%। अब प्रश्न नंबर हमारा अगला है इसमें, तो यहाँ पे लिख रखा है कोई धन 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष में 1950 रुपये हो जाता है, तो 8 वर्ष में कितने रुपए हो जाएगा? बिल्कुल इसी की तरह है। चलिए समझिए, देखो ये क्या हमारा मिश्र धन है। क्या है मिश्र धन? तो 56 30 तो 130 हो जाएगा बराबर 1950। अब ये 13 से काटो, 13 एकन 13, तो यहाँ पे 10 बचेगा और 13 एकन 13, यहाँ पे बचा 6 और 13 पंजे 65, तो यहाँ पे 10% बराबर हो जाएगा 150। अब प्यारे भाइयों यहाँ पे 100 करना, जब यहाँ पे 100 करेंगे तो 1 0 बढ़ा दो, तो इसमें 0 1 इसमें बढ़ाएंगे तो इसमें भी 1 0 बढ़ाना होगा हमें। तो ये निकल के आ गया हमारा मूलधन, ये निकल के आ गया मूलधन।
तो हम यहाँ पे कितने रुपए हो जाएगा, तो इसमें मिश्र धन निकालना है। तो देखो यहाँ पे समय कितना दिया हुआ है, यहाँ पर समय दिया हुआ है 8 वर्ष, यहाँ पे समय दिया हुआ हमें 8 वर्ष और दर हमारी यही रहेगी। चलिए समझिए, तो मिश्र धन ए बराबर 1500 गुणा, तो हमें इन दोनों का गुणा कर देना है, इन दोनों का गुणा कर देना। तो 8 पन्ना 40, 8 पन्ना 40 और 100 में जोड़ दीजिए 140। अरे एक बार फिर समझिए, देखो मूलधन तो ये लिख लिया हमने 8 पन्ना 40, 8 पन्ना, देखो मिश्र धन ज्ञात करने के लिए 100 में जोड़ा जाता है, ये बात ध्यान रखना। तो 8 पन्ना 40 और 40 में 100 जोड़ो 140, तो इसका 140% निकाल दीजिए, 140% और बटा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, तो यहाँ पर बचा हुआ 15 गुणा 140, तो 15 चौकू 60, ये वाली जीरो भी चिपका दो, 15 चौकू 60 हासिल 6, 15 एकन 15, 15 6 21 रुपया, तो ये इसका आंसर आएगा 2100। तो विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा इसमें ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लीजिए आप, और इसको आप ऐसे भी लगा सकते हो। देखिए पुराना तरीका बता दें आपको, देखो ये क्या है हमारे प्यारे भाइयों यानी बच्चों, ये है हमारा मूलधन, तो सूत्र होता है हमारा एसआई बराबर, देखो PRT बटा 100, आप इसको यहाँ से भी निकाल सकते हो। तो एसआई बराबर मूलधन कितना है हमारा 1500, तो यहाँ पे 1500 लगा दीजिए, और आर का मान कितना है, आर का मान 5 है, और टी कितना 8 वर्ष है, और बटा 100 कर दीजिए आप ऐसे करके, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, तो 15 गुणा और 8 पन्ना 40, जब इसका गुणा करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 15 चौकू 60, 15 चौकू 60, 600 रुपया। ये 600 रुपया हमारा क्या निकला, ये 600 रुपया हमारा निकला साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज किस में जोड़ेंगे, मूलधन में जोड़ेंगे, तो यहाँ पे ए बराबर निकलेगा 1500 और प्लस 600, तो ए बराबर 2100 रुपया, ऐसे भी हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा अगला चलेगा। यहाँ से उम्मीद है आपको दोनों प्रश्न समझ में आ गए होंगे। तो प्रश्न नंबर है यानी टाइप नंबर 11 है, और टाइप का नाम है जब भिन्न भिन्न दो धनों का भिन्न भिन्न अवधि पर भिन्न भिन्न ब्याज दिया हो। तो प्रश्न नंबर पहला है, देखो 1500 रुपए का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही है जितना 5% वार्षिक ब्याज यानी वार्षिक दर से 3000 रुपए का टी वर्ष का है। तो टी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, समझिए कैसे करेंगे इसको। तो देखो एक सूत्र होता है हमारा P1 R1 और इसके बाद T1 बराबर P2 R2 और ये T2, इसको ध्यान रखिए आप, मान लगा दीजिए इसमें। देखिए इधर P1 का मान कितना है 1500 है, और R1 का मान 6 है, और समय कितना है 10 है, बराबर अब इधर P2 का मान कितना है 3000 है, और इसके बाद T का मान पता नहीं, और R2 का मान कितना 5 है, तो 5 और गुणा T ऐसी लगा दीजिए। तो देखो 15 एकन 15 और 15 दूनी, अरे भैया 1500 दूनी 3000 हो जाएगा ना, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 हमारा, और बराबर 5 दूनी 10 टी, तो 1 जीरो से 1 जीरो निकल जाएगा, तो टी बराबर 6 वर्ष निकल के आ जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अगला समझिए प्रश्न भैया, बिल्कुल इसी पे आधारित है। तो देखो किस धन का 8% वार्षिक दर से 7 वर्ष का ब्याज उतना ही होगा जितना 8000 का 14 वर्ष में 2% वार्षिक ब्याज की दर से होगा। तो सूत्र में यही ध्यान रखना है, P1 R1 और T1 बराबर P2 R2 T2, मान लगा दीजिए। तो इधर देखो P तो पता नहीं, तो P को ऐसे छोड़ दीजिए, R का मान 8 और समय 7 है, बराबर इधर P2 का मान 8000 है, और R2 का मान 2% है, तो यहाँ पे 2, और समय कितना 14 है। इसको हल कर दीजिए। अब आप देखो प्यारे भाइयों, 7 एकन 7, 7 दूनी 14, और 8 एकन 8, तो यहाँ पे 8 एकन 8, तो यहाँ पे 1000 बचेगा, तो P बराबर 2 दूनी 4, 4000 हो जाएगा हमारा, 4000 रुपया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर सही हो जाएगा। अगला समझिए प्रश्न आप, यानी इस टाइप का अंतिम प्रश्न और इस वीडियो का भी अंतिम प्रश्न। तो प्यारे भाइयों, यदि आपने
यदि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ भैया आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर लीजिए आप। ठीक, पर डे हम आपके लिए ऐसा ही वीडियो रोज लाएंगे, पर डे बता रहा हूँ। चलिए समझिए, प्रश्न नंबर अगला है, कितने धन का 9 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 1500 रुपये पर 10 वर्ष में 3% वार्षिक 3% ब्याज दर से ब्याज के बराबर हो जाएगा। ये है प्रश्न। एक बार प्रश्न को फिर सुन लीजिए। कितने धन का 9 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 1500 रुपये पर 10 वर्ष में 3% ब्याज दर से ब्याज के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही करना है इसको भी हमें। तो सूत्र हमारा वही रहेगा। तो देखो कितने धन से, तो पी आर का मान यानी टी का मान 9 है और इधर ये 5 और बराबर इसको इधर 1500 कर लीजिए आप, गुणा 10 और गुणा 3, तो ये बन जाएगा 45 पी गुणा 45, ये बन जाएगा हमारा 1500 और गुणा 30 हो जाएगा। तो देखिए जब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, देखो 15 एकन 15, तो यहाँ पे 2 जीरो बचेंगे और 15 तियो 45, फिर ये 3 एकन 3 और 3 एकन 3, तो P बराबर बचेगा हमारा 1000 रुपया। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसमें विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा बी सही। तो बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।